Hello student, how are you? Hope all of you are fine. In our last video, we studied about the extractions of metal from its oxide. And we know that to extract the metal from its oxide, here we use various टाइप ऑफ प्रिंसिपल, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल एंड थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी एलिंगम डायग्राम के बारे में, उसके लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल. How with the electrochemical principle we extract the metal from metal oxide. Let us see. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल में क्या बताया गया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बाय यूजिंग विच मेथड? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा होल हेरोल्ड प्रोसेस। अब जरा बच्चों ध्यान में रखना, व्हाई वी यूज होल हेरोल्ड मेथड? तो होल हेरोल्ड मेथड हम लोग यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट द एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। Al2O3 में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। इस मेथड के अंदर क्या बताया गया है? तो सबसे पहले हम लोग स्टील का एक कंटेनर लेंगे, जिसका इनर सरफेस जो है वो इनर सरफेस को हम लोग कार्बन का एक बिल्कुल पतला सा लेयर जो है वहां पे इनर सरफेस के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। ये जो दिख रहा है तो वो क्या है? कार्बन का एक बिल्कुल पतला सा लेयर जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया हुआ है। ओके, इट इज एक्ट एज कैथोड, वो कैथोड की तरह एक्ट करता है और उसका खुद का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये ध्यान में रखना। ओके, अब हम लोग अपर पार्ट से कॉपर क्लैंप से ग्रेफाइट के रोड को कनेक्ट करेंगे और ये जो ग्रेफाइट के रोड जो है बराबर है ना, उसे हम लोग इस वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस वेसल के अंदर हम लोग सॉल्यूशन किसका लेंगे? तो एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिना का सॉल्यूशन लेंगे और उसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे Na3AlF6। Na3AlF6 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रायोलाइट बोलेंगे। तो हम लोग क्रायोलाइट उसके अंदर क्यों ऐड करेंगे? सिंपल सी बात है, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, बराबर है ना, to lowers the melting point of aluminum because the melting point of the aluminum is, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए हम लोग उसके अंदर सबसे पहले क्रायोलाइट ऐड करते हैं। तो क्रायोलाइट जैसे ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज फ्रॉम 2200 टू 950 डिग्री सेल्सियस। After that we add some amount of the fluorspar into it। तो फ्लोरस्पार क्या करेगा? तो फ्लोरस्पार जो है ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन में से एल्यूमिनियम का फ्लूइडिटी इंक्रीज कर डालेगा और एल्यूमिनियम का फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा तो एल्यूमिनियम क्या होगा? यहाँ पे बॉटम साइड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये बॉटम साइड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता जाएगा और ऐसा एल्यूमिनियम जो है वो क्या होगा? नीचे के आउटलेट से हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमें जो चाहिए था एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन एल्यूमिना, वो हमें मिल गया। रिएक्शन कौन सी होगी? देखते जाओ बच्चों। कैथोड जिसका खुद का चार्ज क्या है? नेगेटिव, इट मींस इट अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Al+3 जो है पूरे सॉल्यूशन में से बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिनियम। टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, इसलिए एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। एनोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है? तो कार्बन के रोड जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कार्बन ऑन इट्स रिएक्शंस विद, तो कार्बन ये जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एंड इफ इट रिएक्ट विद द टू ऑक्सीजन देन दैट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर डालेंगे और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर डालेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी,
4 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन। तो 4 एल्यूमिनियम 6 ऑक्सीजन यानी कि Al2O3 प्लस 3 कार्बन 3 हो जाएंगे। दैट गिव्स क्या दे देगा 4Al प्लस 3CO2 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम यानी कि जब भी यहाँ से 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम मिलता है, ये जो हमने यहाँ पे रोड जो लिए हुए है ग्रेफाइट के, तो 0.5 किलोग्राम कार्बन इज यूज्ड अप यानी कि 0.5 किलोग्राम कार्बन यहाँ से क्या होता जाएगा यूज होता जाएगा। दैट्स व्हाई द एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम है वो क्या होता जाएगा कॉस्टली होता जाएगा। बच्चों ध्यान में रखना क्या होगा कॉस्टली। ओके now let us see student extraction of copper from low grade ore and scrap। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोमेटलर्जी, वी नो दैट। एक तो हमने बात की पायरोमेटलर्जी विच इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। हाइड्रोमेटलर्जी नाम से ही कुछ मालूम चलता है। हाइड्रोमेटलर्जी यानी कि क्या, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ओर विथ सुटेबल रिएजेंट टू मेक द ओर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि अगर हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो कॉपर कंटेनिंग ओर को हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्वायस सॉल्यूशन बनाएंगे विथ सुटेबल रिएजेंट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो टू एक्सट्रैक्ट द कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉपर के लिए हम लोग लीचिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, सो हियर वी यूज लीचिंग एजेंट एसिड एंड बैक्टीरिया। बट फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए हमने मालूम है, अगले की वीडियो में आप लोग देखना बच्चों, आगे की वीडियो में कि सिल्वर के लिए हमने कौन सा लीचिंग एजेंट यूज किया था, तो हमने लीचिंग एजेंट यूज किया था NaCN, सोडियम साइनाइड। गोल्ड के लिए हमने कौन सा लीचिंग एजेंट यूज किया था, फटाफट बच्चों चलो बताओ, गोल्ड के लिए कौन सा लीचिंग एजेंट यूज किया था, तो हमने लीचिंग एजेंट यूज किया था KCl, पोटेशियम साइनाइड। तो वैसे ही यहाँ पे कॉपर के लिए लीचिंग एजेंट हो जाएगा एसिड एंड बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग Cu+2 कंटेनिंग और जो होगी उसका सुटेबल रिएजेंट के साथ हम लोग मिक्स करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द स्क्रैप, जिंक एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है, तो रिएक्शन जरा देखते जाओ कि सबसे पहले ये जो Cu+2 है उसका एक्वायस सॉल्यूशन बना दिया एंड ऑन इट्स ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन गैस। तो Cu+2 जो है वो Cu+2 यहाँ से Cu+2 यानी कि कॉपर कंटेनिंग ओर का जो एक्वायस सॉल्यूशन होगा उसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट होता जाएगा। ओके यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया, तो यहाँ पे कॉपर का हो गया रिडक्शन। ओके और H2 जो है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन गैस में से 2H+ सॉल्यूशन के अंदर रिलीज होते जाएंगे। वैसे ही Cu+2 है वो Fe, अब Fe कहाँ से मिलेगा, तो स्क्रैप में से मिलता जाएगा। तो Fe के साथ रिएक्शन करके भी ये रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि Cu+2 प्लस Fe गिव्स Cu, यानी कि यहाँ पे Cu+2 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया और Fe में से क्या मिलता जाएगा, Fe+2। सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप।